ये आवाज कान में आ रही थी और मैं इसे जान रहा था, सुन नहीं रहा था। सुनने वाला पुद्गल, मैं सिर्फ जानने वाला। मैं सुनता नहीं, मैं देखता नहीं, मैं सूंघता नहीं, मैं चखता नहीं, मैं किसी स्पर्श का अनुभव करता नहीं। सब पुद्गल का परिणाम। मन भटकता है, मैं भटकता नहीं, पुद्गल का परिणाम। इस पुद्गल के परिणाम के काल में, इस पुद्गल की क्रिया के काल में मैं मात्र उसे जानने वाला और वास्तविक उसको जानते वक्त उसको भी जानने वाला नहीं। जब ये पर के परिणाम, पुद्गल के परिणाम, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जानपना हो रहा है, ये जानपने के काल में भी वास्तविक अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सो मैं। इतना तत्व चिंतन कर लिया तो समझना भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास होकर आपने धर्म कर लिया। यही धर्म करना है। तारण तरण पथ किसका है? अनंत तीर्थंकरों के द्वारा, भावलिंगी मुनियों के द्वारा उपदेश जो होता है उसका नाम है तारण तरण पंथ। व्यवहार की अपेक्षा से जो तीर गए और जो तारने का मार्ग बताकर गए और ज्ञान जानने में आता है और कुछ जानने में नहीं आता। जहां देखो वहां ज्ञान 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 का ही परिणमन होता दिखाई दे। ये ज्ञान का परिणमन देखना, उसका नाम दृष्टि। किसकी दृष्टि? आंख वाली नहीं, ज्ञान चक्षु। जो कुछ जानने में आवे वह ज्ञान स्वभाव ही जानने में आवे। ऐसे ज्ञान स्वभाव पर निरंतर दृष्टि रहना, सो ज्ञान चक्षु का खुलना। और ऐसे ज्ञान चक्षु से के खुलने से सम्यक दर्शन पर्याय में प्रकट होता है। ऐसा तारने वाला और तीरने वाला यह पथ, यह मोक्ष मार्ग अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। किसी एक की विभूति नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से एक की ही विभूति है। एक ही तारने वाला और एक ही तीरने वाला, सो मैं। और जब तक ऐसे मैं पर, अपने स्वभाव पर, अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं होगी और ऐसा भेद ज्ञान, भेद विज्ञान जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होगा, उसकी क्रिया नहीं होगी, उसका यथार्थ प्रयास पुरुषार्थ नहीं होगा, रटन नहीं होगा, तब तक जीव इस संसार में भटकता रहेगा। जिसे भटकना न हो तो उसे तत्व निर्णय करना पड़ेगा। क्या कहते हैं तत्व निर्णय में? जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जैसा जो कुछ होना है, यह तो जीव की बात।
जिस गुण का जिस समय जिस जैसा परिणमन होना है, यह गुण की बात, जिस पर्याय का जिस समय जिस अपेक्षा से परिणमन होना है, ये पर्याय की अपेक्षा से बात, और दोनों द्रव्य पर लागू होती है, जीव द्रव्य पर और पुद्गल द्रव्य पर। इस दोनों के परिणमन को, द्रव्य के गुणों को, पर्याय के परिणमन को जिसने समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, इन द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन जीव का और पुद्गल का अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है और होगा। तत्समय उस समय जैसे योग्यता, तत्समय का नाम ही तो उस समय है, क्योंकि समय तो एक समय की पर्याय है। दूसरे समय वो पर्याय रहती नहीं है, चाहे पुद्गल की हो चाहे जीव की हो। उसे कोई टाल नहीं सकता, फेर बदल कर नहीं सकता। यह त्रिकाल सत्य जिसने स्वीकार कर लिया और जिसका स्वीकार हो जाता है, वो पर को अपना कैसे माने, पर के परिणमन को, अरे पर के परिणमन को तो छोड़े, अपनी पर्याय के परिणमन को भी अपना मानना मिथ्यात्व रूपी महारोग है। ऐसे महारोग को मिटाने का पुरुषार्थ सच्चे मोक्षु, सच्चे आत्मार्थी जन करते हैं। सच्चा मुमुक्षु बनना है तो ये काम करना पड़ेगा, और मनुष्य जन्म उसी के लिए मिला है। कहते हैं परमात्मा, हे गुरुदेव, भवो भव मुझे आपकी आराधना, आपका मार्ग मिले। कहते हैं ना, चाहिए कि नहीं? चाहिए। चाहिए क्या? हाँ, जिसे भव भव भटकना है उसे चाहिए, क्योंकि अनंत बार तो मिल गया है। अब मिल गया है इस भव में भी, उसका तो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और भव भव की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? भव भव में भी यही करेंगे जो आज कर रहे हैं, और अनादिकाल से यही तो किया था। चाहने से नहीं मिलता है, ये विकल्पों की माया जाल में फंसकर अपने आप को ठग रहे हैं और कछु नहीं कर रहे। ठगे? किसने मना किया? अपने हाथ की बात है, क्योंकि स्वयं की वस्तु स्वयं के पास है। ऐसे वस्तु स्वरूप को क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप में कि यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन, 6 के 6 द्रव्यों का परिणमन, उसके गुणों का परिणमन, उसकी पर्यायों का परिणमन कैसा है? क्रमबद्ध है, निश्चित है, अटल है। अंश मात्र भी उसमें परिवर्तन करने की ताकत जब परमात्मा की नहीं है तो हम लोगों में कैसे हो सकती है व्यवहार की अपेक्षा से? क्योंकि परिणमन व्यवहार में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। 6 के 6 द्रव्य जैसे के तैसे त्रिकाल शुद्ध 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 और शुद्ध ही थे, हैं और रहेंगे। अशुद्धि अंश मात्र भी उसे छुई तक नहीं है। यदि मुझ आत्मा को यह अशुद्धि छू जाती तो आत्मा अशुद्ध हो जाता, कभी शुद्ध नहीं हो पाता। भले आत्मा से पर्याय उत्पाद हो रही है, व्यय हो रही है,
यदि ये पर्याय उत्पाद होती और आत्मा में मिल जाती तो ये राग की पर्याय, ये कषायों की पर्याय उत्पाद होती और आत्मा में मिल जाती तो आत्मा कषाय रूप हो जाता। मिलती नहीं है, उत्पाद होती है और व्यय हो जाती है, अपना काम करती है और समाप्त हो जाती है। नई पर्याय उत्पाद होती है, व्यय होती है, उत्पाद होती है, व्यय होती है। ये परिणमन पर्याय का हो रहा है, पर्याय में हो रहा। इसलिए निश्चय की अपेक्षा से पर्याय का परिणमन भी मेरा नहीं है। जो उत्पाद हो, व्यय हो, एक क्षण एक समय मात्र का हो, वो मैं और मेरा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य भगवान आत्मा जैसा का तैसा नरक में गया, अनंत टुकड़े हुए इस देह के, तिल तिल जितने टुकड़े हुए, फिर भी आज दिन तक मेरा एक भी टुकड़ा कोई कर नहीं सका, कर नहीं सकता। ऐसा अभेद अखंड एक परिपूर्ण शुद्ध द्रव्य घनपिंड भगवान आत्मा, सो मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, वही मैं, ऐसा निरंतर उस मैं का चिंतन 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 ये पर्याय में चले, तब जाके ये परिणमन होता है उस मैं का। और फिर ये चिंतन चलते चलते ये मैं का चिंतन भी छूट जाए, कोई विकल्प ना रहे, कोई विचार ना रहे, मात्र अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का स्वीकार भाव रह जाए, बस होना पना, वो स्वीकार अपने अस्तित्व का, अपने जीवत्व शक्ति का, अपने अनंत शक्ति का, अनंत गुणों का एहसास मात्र, एकमात्र स्वयं की महिमा, ऐसा क्षण जब आता है, वो क्षण अपनी अनुभूति का होता है। और ऐसी अनुभूति सर्वज्ञ परमात्मा, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा हर समय उसका अनुभवन कर रहे हैं। उनकी हर पर्याय शुद्ध 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 और शुद्ध ही उत्पाद और व्यय हो रही है। और इसी का लक्ष्य जब तक नहीं बनाएंगे, देखो सीधी सी बात है, सोने चांदी की दुकान करनी हो तो कपड़े के दुकान पर बैठकर एक्सपीरियंस करेंगे का? किसका अनुभव करेंगे? किसकी ट्रेनिंग लेंगे? बर्तन की दुकान की? नहीं भैया, एक बार निर्णय कर लिया कि मुझे ये दुकान करनी है तो उसी दुकान पर बैठेंगे जिसकी दुकान करनी है, उसी का अनुभव करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा पता है हमें? कपड़े की दुकान का 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और बाहर निकला और सोने चांदी की दुकान कर ली, वो तिरेगा कि डूबेगा? सीधा खाती का खड्डे में। खाती का विशेष ग्रंथ है ना, हम क्या कर रहे हैं? अब हम खड्डे में गिर रहे हैं कि तिरने का काम कर रहे हैं? संसार रूपी यह खड्डा हर क्षण, हर पल, हर समय उसी में तो गिर रहे हैं, पर वो खड्डा खड्डा दिखाई नहीं दे रहा है।
लग रहा है हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत धन इकट्ठा कर लिया। कोई धन इकट्ठा करता है, कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, कोई ज्ञान इकट्ठा करता है। 8 मत बताए ना, ये काय है सब? अहंकार को पोषण करने वाले, अपने स्वभाव से कोसों दूर ले जाने वाले, कोसों दूर, जहां पहुंचना बहुत बहुत महा मुश्किल हो जाता है। और वही तो हो रहा है। इतनी शुद्ध, ऐसा शुद्ध विषय सुनने के बाद भी जहां शुद्ध 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 के अलावा कोई चर्चा नहीं, जहां आत्मा और स्वभाव के अलावा कोई चर्या का विषय नहीं, फिर भी जीव वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, अपने स्वभाव तक। मरने के बाद पता नहीं ये जीव कहां जाएगा। भूल में मत रहना कि हम इस मार्ग में आ गए तो हम बहुत अच्छी गति को प्राप्त कर लेंगे। जो जैसा कार्य करेगा वैसे कर्म के बंध होंगे और वैसी गति मिलेगी। ये आधा 1 घंटा सुनने से यदि परिणमन में नहीं आया, आचरण में नहीं आया, इसलिए 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं भावना धर्म भावना, ऐसी बोधि की दुर्लभता, बोधि स्वयं का बोध होना, स्वयं की अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति निरंतर निरंतर रहना, इसका नाम बोधि है। कितनी जागृति हम पूरे दिन में रख पाते हैं? कितना भेद ज्ञान, भेद विज्ञान तो अभी दूर। पहला जो हमने अभ्यास दिया भेद ज्ञान का अभ्यास, कि इस पुद्गल की क्रिया के काल में मैं उसे मात्र जानने वाला, मैं जानने वाला कहते ही उपयोग मैं में आ गया। देखो सीधी सी बात है, कोई माँ भोजन कर रही हो और उसका बेटा विदेश में हो तो कभी कभी उसको याद आती है भोजन करते करते, अरे मेरे बेटे ने खाना खा लिया होगा कि नहीं हो खाया होगा, मैं तो यहाँ खा रही, व्यवहार की अपेक्षा से। जैसे उस माँ ने अपने बेटे को याद किया, उसका उपयोग बेटे की तरफ गया कि नहीं गया? उसका ध्यान उसके बेटे की तरफ गया कि नहीं गया? सीधी सी बात है। जैसे ही कोई कार्य क्रिया करते करते इस 5 इंद्रियों के विषयों के परिणमन के काल में जैसे ही आपने अपने आप को याद किया कि मैं जानने वाला, तो आपका उपयोग अपनी तरफ गया कि नहीं गया? ध्यान में मैं आत्मा आया कि नहीं आया? अरे इसी का नाम तो ध्यान है। कहाँ ध्यान करने बैठना है कि ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, आंखें बंद करो और ध्यान करो। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे आप ध्यान कर सकते हैं। ये धर्म ध्यान हुआ, ये भी व्यवहार की अपेक्षा से। जब तक ये उपयोग अभी पर है तब तक व्यवहार है, और जब ये उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ जाएगा, इसे कहा द्रव्य दृष्टि। चौथी परिभाषा, द्रव्य को उसके सत स्वरूप से देखना, और सत स्वरूप एक ही है कि ज्ञान निरंतर 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 ज्ञान को ही जान रहा है। ये त्रिकाल सत्य है।
और इस त्रिकाल सत्य का जब तक स्वीकार नहीं होगा, अभी बहुत कोसों दूर है सम्यक दर्शन, अभी भी द्रव्य दृष्टि नहीं है। अब शाम को देखेंगे द्रव्य दृष्टि कैसे करनी, यहां तक भी पर्याय दृष्टि है। जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये जब पर्याय में परिणमन होगा, तब ज्ञान से ज्ञायक की यात्रा होगी, और जब वह दृष्टि ज्ञायक में टिकेगी, उस ज्ञायक के दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है। कैसे करेंगे इसको शाम को समझने का प्रयास करेंगे। निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का प्रयोग बना रहे। बहुत उत्कृष्ट प्रयोग देने का प्रयास किया है नियम से। और कोई आपके पास शब्द हो तो भले उन शब्दों का, जो शब्द आपको अच्छा लगे, शब्दों में नहीं अटकना है, मंत्रों में नहीं अटकना है। हम उसमें अटक जाते हैं, हम समझते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जने नमोकार मंत्र का इतना जाप कर लेते हैं, ओम नमः सिद्धम का इतना जाप कर लेते हैं कि अजपा जाप चालू हो जाता है। हमें तो जाप भी नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मंत्र में जा रहे हैं। मंत्र की सिद्धि भी हो जाए, उससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। वो कुछ रिद्धि सिद्धियां दे देगा, कुछ आपके क्या बोलते हैं नमस्कार चमत्कार छोटे मोटे कर लेगा, जैसे आप सोचते हैं बोलते वैसे होने लग जाता है, और उसमें जीव बहुत अटक जाता है। अरे अटकने के चांसेस इतने हैं इस मार्ग में, हर जगह सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए आप बोलते हो ना सावधान। किसमें सावधान? शरीर से नहीं, अपने में जो सावधान होता है सो सावधान, बाकी सब विश्राम पर में है। इसलिए पर से छुटकर अपने स्वभाव में आने की साधना करना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा।